भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या सभी के मन में अब भोजपुरी को लेकर वही धारणा बन गया है जो हमारे अंदर धारणा बना है? अब आप भी सोचेंगे से मेरे अंदर क्या धारणा बन गया है, तो मैं बताऊंगा इसी पे आज बात करूंगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देखना शुरू कर दिया है NSNB इंडिया न्यूज या आवाज न्यूज। फेसबुक देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब हम भोजपुरी इंडस्ट्री पे आते हैं, जिस पे हम बोल रहे थे कि क्या हमारे अनुसार से जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वहीं आप सभी के अनुसार से भी हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है ये विस्तार से जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नई एक्ट्रेस का आगमन होता है, नाम है मोनिका मिश्रा, जो मूलतः कहे तो उत्तराखंड की है, हरिद्वार की है, लेकिन भोजपुरी में काम करने आती है। एक एल्बम सॉन्ग आता है, उसके बाद 2-3 जगह स्टेज शो करते हुए मिलती है पवन सिंह के साथ। फिर पवन सिंह का वही छिछोरे पंते वाले हरकतें सामने आता है से बहुत दिनों बाद कोई हमरा पसंद आयल भी है। ये वर्ड अपने आप ही ये दर्शाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सो कॉल्ड स्टार है, पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, उनकी मानसिकता क्या होता है। नए स्टार जो आते हैं उनके लिए एक अच्छी एक्ट्रेस थी, उत्तराखंड से बिहार में काम करने आई थी, बिहार के भाषाओं के लिए काम करने आई थी, लेकिन उसको भी अपना शिकार करने से कोई पीछा नहीं हट रहा। उसको भी बिहार का जो छवि है, हमारे भोजपुरी का भी छवि है, उस पर तो अपने से कोई पीछा नहीं हट रहा। पावर स्टार पवन सिंह, आप सभी का देख रहे थे उनके वीडियो के नीचे, फोटो के नीचे तमाम पोस्ट के माध्यम से बिहार के दर्शक, भोजपुरी के दर्शक ये पहले ही माइंड में फिक्स कर चुके हैं कि ये भोजपुरी में पवन सिंह के साथ आई है तो पवन सिंह के ये शिकारी बनेगी। आप लोगों का कमेंट वीडियो के जो नीचे है वहाँ पे रहता है से अब पवन सिंह तो छोड़ेगा नहीं, अब पवन सिंह के चंगुल में आ गया, पवन सिंह के दीवाना कर गई। तो पवन सिंह के तमाम 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 कुछ लोग जो उनके हेटर हैं, तो वहाँ पे एक आता है लाइव मोनिका मिश्रा का से नहीं, पवन सिंह के साथ मुझे कोई फिल्म नहीं करना है, अभी कोई प्लान नहीं है। तो उनके जो पवन सिंह के हेटर है वो भी लिख दिए से बहुत अच्छा की दीदी कि आप उसको ठुकरा दी, उसको मना कर दी सामने से। तो कुछ लोग मजा लेने वाले उसके नीचे आ गए और कह दिए से जब मना करना था तो स्टेज पे ही मना कर देती। कुछ लोग सपोर्टर थे वो बोल रहे हैं कि हाँ, दिखने से पता चल रहा है कि अनकंफर्टेबल है। अब सच्चाई क्या है वो दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री भी जानती है, भोजपुरी के सुनने वाले सभी लोग जानते हैं से किस प्रकार ये लोग अपने जो छिछोरे पंथी करते रहते हैं और आपस में लड़ाई करते रहते हैं, फलानवा फलानवा से चक्कर करते रहते हैं और उसी से अपना व्यूज बटोरते हैं, उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो ये जो उत्तराखंड से, हरिद्वार से आई लड़की, इसको भी कहाँ छोड़ते। भोजपुरी में आई हो तो जो परंपरा चलते आ रहा है उसी पे तुम्हें भी चलना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा। कहते हैं भोजपुरी में कुछ लोग कहता है लकीर खींच दिए हैं, अब सभी लोग इसी पे रेंगेगा। तो बात सही है, आप लोग लकीर खींच दिए हैं छिछोरे पंथी का, गंदे हरकतों का, जो कि पूरे बिहार को, पूरे भोजपुरी को बदनाम करके रख दिया। सेम थिंग जो मैं सोचता हूँ वो बाहर के लोग भी सोचते हैं और जो भोजपुरी सुनते हैं वो लोग भी सोचते हैं। हालांकि जो लोग सोचते हैं उसके बावजूद भी उनको मज़ा आता है, वो वहीं देखते हैं और वहीं पसंद भी करते हैं। जो खेसारी के चाहने वाले हैं वो खेसारी के साथ कोई एक्ट्रेस आती है तो उसका मज़ा लेते हैं, जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं उसके साथ जो एक्ट्रेस आती है उसका मज़ा लेते हैं। सभी को मज़ा आ रहा है, लेकिन इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? तो खमियाजा हमारे भाषा भोजपुरी को भुगतना पड़ रहा है, खमियाजा हमारे बिहार को भुगतना पड़ रहा है। कहीं भी अगर जाएंगे भोजपुरी भाषा आते ही आते लोगों को कुछ गंदे गंदे जो गाने हैं इन स्टारों का वो याद आता है, वो एक्ट्रेस याद आती है
जो इन लोगों के चंगुल में फंसती है। हालांकि इसमें यह नहीं कहूँगा से उन एक्टर्स का भी गलती नहीं है, उनको भी उस समय मज़ा आता है से हम फलाने स्टार के साथ बहुत दिख रहे हैं, छाए हुए हैं, हमारे सामने कोई है ही नहीं, गाने पे गाने, गाने पे गाने, और तमाम चीज़ें चलता है। स्टेज शो पे आते हैं, स्टेज पे रहते हैं, तो वो जो भी करते हैं उनके उसमें साथ देते हैं। और लोग कहने वाले कहते हैं ये तो मनोरंजन है। तो मनोरंजन के आड़ में आप कुछ भी समाज में परोस नहीं सकते। जैसा आप सभी परोसते हैं सुपरस्टार, अपने आप को जो कहते हैं आप, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और अन्य कलाकार भी हैं, वो सभी के लिए है। एक बाहर से आई लड़की के साथ अगर आप लोग इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इतना उसको ऑफर करते हैं स्टेज पे से मिलो, तुमको मूवी में रखवाते हैं, मूवी में काम दिलवाते हैं, तुम्हारे साथ मूवी करते हैं, उसके बाद एक और चीज बोल देते हैं से कितना दिन बाद तो हमारे रह के कोनो दीवाना बनैले बा, प्यार हो गई बा, तो का नाम लेवे सन कि हम ले दी। ये जो वर्ड है ये अपने आप में दर्शाता है कि भोजपुरी कहाँ गया है, भोजपुरी के जो स्टार हैं अभी वो कहाँ गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी को देखना है, आप सभी को क्या नहीं देखना है, आप सभी को डिसाइड करना है। हमारे समाज को क्या चाहिए, आगे का भविष्य हमारे समाज का क्या हो, ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। जो भोजपुरी भाषा से प्यार करते हैं वो डिसाइड करेंगे, जो बिहार से प्यार करते हैं वो डिसाइड करते हैं। क्या हमें बिहार को छवि खराब करने वाली बताना है या छवि अच्छा करने वाला बताना है? अगर इस प्रकार की चीज़ें को आप देखेंगे और समर्थन देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार को बदनाम करने का काम आप उतना ही कर रहे हैं जितना पवन सिंह कर रहे हैं। अब आप विचार कर रहे हैं हमें क्या देखना चाहिए। इन स्टारों को साइड करें, जो अच्छे कलाकार आ रहे हैं मनोरंजन के लिए, क्योंकि मनोरंजन जरूरी है लाइफ में। कुछ कुछ पार्ट हर चीज़ सभी के रहना चाहिए ताकि आपके माइंड को रिलैक्स करे या आपके अन्य जो टाइम है उसको एंटरटेन करे। तो मनोरंजन का साधन रखिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने भाषाओं में मजाक और भाषाओं के साथ साथ छेड़खानी कर दें, हमारे राज्य की गरिमा के साथ छेड़खानी कर दें, हमारे समाज की गरिमा के छेड़खानी कर दें। तो इन सबसे बचिए। और ये जो सो कॉल्ड स्टार हैं, चाहे वो पवन हो गए या खेसारी हो गए, इन सभी को देखना सुनना सब बंद कर दीजिए। अगर अच्छे गाने गा रहे हैं पवन सिंह या खेसारी यादव तो बेशक उनको वेलकम कीजिए, लेकिन अगर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, स्टेज पे कंधे पे हाथ रख देना, प्यार मोहब्बत वाले बोल देना, उसी पे दर्शक हो हल्ला चिल्लाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें। और हमारी भाषा में क्या पारंपरिक पहले रहा है, क्या उसमें रिस्पेक्ट है, कितना सम्मान से अपने बड़ों को भोजपुरी में बोलते हैं, अपने पिता को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, अपने माता को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, अपने ताऊ को चाचा को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज़ बताइए। न कि ये बताइए कि फलानवा के फलानवा से चक्कर चल गई बा, फलानवा से फलानवा साथ भाग गल बा, फलानवा का फलानवा होटल में गल बा। तो ये सब चीज़, इन सब चीज़ से बचें और अच्छे चीज़ देखें और अच्छे गानों के साथ अपना मनोरंजन का काम करें। बाकी आप कमेंट माध्यम से बताइएगा से क्या हमारी भोजपुरी भाषा का स्तर इतना खराब हो गया है कि हम इस पवन सिंह जैसे टुटपुजियों को इतना भाव देते हैं और इतना सुनते हैं और उसकी हरकतें को बर्दाश्त करते हैं। इतना ही कहूँगा, इसी के साथ मैं विदा लूँगा। बाकी विचार आपको करना है से क्या सही है क्या गलत, ले कमेंट माध्यम से जरूर